हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला में। और हम लोग बात कर रहे हैं हमारे सब्जेक्ट न्यूट्रिशन के बारे में। जहां हमने पार्ट फर्स्ट की बात करें अगर हम लोगों ने, तो वहां हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। हमने जनरल फूड का क्लासिफिकेशन देखा था, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट शुरू किया था और जहां हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स की बात करी थी। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, एक एक कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मोनोसैकेराइड के बारे में, देन ओलिगो और फिर पोली के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करेंगे मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, सबसे पहली बात तो सबसे सिंपलेस्ट शुगर होती है मोनोसैकेराइड। सबसे सिंपलेस्ट शुगर होती, मीठी होती है, स्वाद में थोड़ी सी कैसी होती, मीठी होती है। और कार्बन के आधार पर जो है इसका क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। तो देखिएगा सबसे सिंपलेस्ट है, स्वीट है कलर में, मीठी है, कलरलेस है। देखिएगा क्या क्या बताया मैंने। सबसे पहले तो सिंपलेस्ट शुगर है, सिंपलेस्ट शुगर है। स्वीट इन टेस्ट, मीठी होती है स्वाद में, स्वीट इन टेस्ट। कलरलेस होती है, एक सेकेंड, वेट करेंगे, डबल क्लिक्स हो जाते हैं कई बार, है ना। हाँ चल, स्वीट इन टेस्ट, टेस्ट में कैसी होती है, मीठी होती है। कलरलेस होती है, मतलब कोई कलर नहीं है, बस कलरलेस होती है। अब कार्बन के आधार पर भी मोनोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन होता है। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर। मतलब अभी बताते हैं, देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड on the basis of, on the basis of कार्बन नंबर। कार्बन नंबर के आधार पर क्या कर रहे हैं हम लोग का, इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। जैसे अगर कार्बन का नंबर 2 है तो क्या होगा, 3 है तो क्या होगा। तो देखिएगा, इफ कार्बन नंबर 2, अगर कार्बन का नंबर 2 है तो देन फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया, C2H4, C2H4O2। याद है ना, CnH2n बताया था बिल्कुल। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H4O4। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बायोज। इसे क्या कहते हैं, बायोज, बायोज कहते हैं इसे। और बायोज का जो एग्जाम्पल होता है वो है आपका ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड। बायोज का एग्जाम्पल क्या होता है, ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड। जैसे ऐसे समझिएगा, जैसे C6H12O6, उसका एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज, उसका नाम क्या है, ग्लूकोज। सेम वैसे ही C2H4O2 का नाम क्या है, बायोज। जैसे हेक्सोज बोलेंगे वैसे बायोज, उसका एग्जाम्पल या उसका नाम क्या है, ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड। नेक्स्ट C3, कार्बन अगर 3 हो तो क्या हो जाएगा, कार्बन नंबर अगर 3 है देन इट द फॉर्मूला विल बिकम C3H6, C3H6O3, देन इट बिकम ट्रायोज और द फॉर्मूला इज ग्लिसरी एल्डिहाइड। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ग्लिसर एल्डिहाइड, ग्लिसर एल्डिहाइड, ये होता है इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट, अगर कार्बन का नंबर 4 हो, कार्बन नंबर इज 4, अगर कार्बन का नंबर 4 हो देन द फॉर्मूला इज C4H8O4, देन इट बिकम टेट्राज। और टेट्रोज का फॉर्मूला या एग्जाम्पल होता है आपका, टेट्रोज का होता है एरिथ्रोज, एरिथ्रोज। यहां से सवाल, बहुत सवाल आते हैं इन एग्जाम्पल्स के, कि भैया टेट्रोज का एग्जाम्पल क्या है, पेंटोज का एग्जाम्पल क्या है। अगर कार्बन का नंबर हो 5, अगर कार्बन का नंबर हो 5 या कार्बन का नंबर हो 6, एक साथ लिख रहा हूं दोनों को, 5 होता है तो उसे कहते हैं पेंटोज। या फॉर्मूला क्या होता है, C5H10O5, कहते क्या है इसे, पेंटोज। और इसका फॉर्मूला होता है आपके जो राइबो न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए डीएनए है, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज होती है जो आरएनए डीएनए के अंदर, वो इसी का पार्ट है, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। सॉरी,
राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट, अगर 6 है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H12O6, और उसे कहते हैं हेक्सोज, और उसका फॉर्मूला है उसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और भी बहुत सारे बताए थे मैंने, गैलेक्टोज, मैनोज। तो यहां से सवाल आते हैं, मैं फिर कह रहा हूं यहां से पूछे जाते हैं, इनके ऊपर सवाल आ चुके हैं। जैसे पूछा जाता है कि भैया आरएनए और डीएनए के अंदर कौन सी शुगर पाई जाती है, तो वहां पर पेंटोज, पेंटोज शर्करा होती है, जिसके अंदर कार्बन कितने होते हैं, 5 कार्बन पाए जाते हैं। चलिएगा, अब कुछ इंपॉर्टेंट जो मोनोसेकेराइड है उनकी बात कर लेते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज और गैलेक्टोज की बात कर लेते हैं। 3 की बात करेंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज की बात करेंगे। चलिएगा, तो इंपॉर्टेंट का मोनोसेकेराइड, हेडिंग डालिएगा इंपॉर्टेंट मोनोसेकेराइड, इंपॉर्टेंट मोनोसेकेराइड। इंपॉर्टेंट मोनोसेकेराइड कौन कौन सी है, देखो अगर बात करें इंपॉर्टेंट मोनोसेकेराइड की, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं ग्लूकोज। सबसे पहले ग्लूकोज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, हॉस्पिटल्स में भी काम में लेते हो आप लोग। सेकंड वन इज फ्रक्टोज, और थर्ड वन इज गैलेक्टोज, दुग्ध शर्करा, मिल्क शुगर भी बोलते हैं गैलेक्टोज। देखिएगा, सबसे पहले बात करें हम लोग इनके बारे में, एक एक बात करते हैं। ग्लूकोज को हम लोग डेक्सट्रोज भी कहते हैं, और ये जो है ग्रेप शुगर होती है, क्या बोलते हैं इसे, इसे डेक्सट्रोज भी कहते हैं, ग्रेप शुगर कहते हैं इसे। और ये कहां काम आती है, ये हमारे हॉस्पिटल्स में काम आती है, यूज इन हॉस्पिटल्स। और जनरली भी आप ग्लूकोज हम लोग पीते हैं ना, वैसे भी यूज इन हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स में काम आती है डेक्सट्रोज की फॉर्म में ही। फ्रक्टोज को जो है फ्रूट शुगर कहते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रूट शुगर। इसको टेबल शुगर भी कहा जाता है, या हनी शुगर भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, हनी शुगर भी कहते हैं, और सबसे मीठी यही होती है, इसे हनी शुगर भी कहते हैं, और सबसे ज्यादा मीठी भी यही होती है। स्वीटेस्ट शुगर ऑन अर्थ, सबसे ज्यादा मीठी शर्करा पृथ्वी पर, वो कौन सी है, फ्रक्टोज है। तो ये सवाल ये भी आता है, स्वीटेस्ट शुगर ऑन अर्थ, अर्थ पर सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, वो है आपकी ये। यहां से जरूर सवाल आते हैं, जो जो पॉइंट आपको लिखाए जा रहे हैं ना, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा होता है आपका गैलेक्टोज, और गैलेक्टोज जो है इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं, और ये क्या काम आती है, लैक्टोज जो मिल्क शुगर बनाने के काम आती है, इसको बोलते हैं मिल्क शुगर, लैक्टोज बनाने के काम आती है। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल जो है किसके हो गए, ये तीनों एग्जाम्पल मोनोसेकेराइड के हो गए। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड के एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड के 3 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे, जिसका नाम है माल्टोज, उसके बाद बताया था आप लोगों को सुक्रोज और लैक्टोज। चलिए तीनों की बात करते हैं। सबसे पहले एक होता है माल्टोज, माल्ट शुगर भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज सुक्रोज, और द थर्ड वन इज लैक्टोज। यहां पर जो जनरल चीजें पूछी जाती है कि माल्टोज किस किस से मिलकर बना होता है, तो याद रखिएगा माल्टोज जो है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। जो सुक्रोज है ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, और माल्टोज जो है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। पहली बात, माल्टोज को माल्ट शुगर या पोटैटो शुगर भी कहते हैं, माल्टोज को माल्ट शुगर और पोटैटो शुगर भी कहते हैं।
नेक्स्ट, सुक्रोज को फल शर्करा, फ्रूट शुगर तो हम लोग कह ही रहे थे क्योंकि हम लोगों ने पहले फ्रक्टोज को कह दिया था, लेकिन सुक्रोज की अगर बात करें तो सुक्रोज को केन शुगर, टेबल शुगर भी कहते हैं। केन शुगर, ये नाम आते हैं इसलिए आपको बता रहा हूं मैं, ये केन शुगर या इसको टेबल शुगर, या बीट शुगर भी कहते हैं, एक और नाम होता है बीट शुगर भी कहते हैं। और स्वीटनर जो टॉफियों में मिलाते हैं ना, सुक्रोज काम आता है, बीट शुगर भी कहते हैं इसे। और इसको यूज एज स्वीटनर, जो टॉफीज में जो मीठे के लिए मिलाया जाता है ना, वो इसी को काम में लिया जाता है। लैक्टोज जो मिल्क शुगर होती है, जो किससे मिलकर बनी होती है, आपके ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनी होती है। तो यहां से भी सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं, सीधे सीधे सवाल आते हैं जिनके आंसर्स जो हैं वो नहीं पता होते, इनके नाम से सवाल आते हैं जो बहुत सारे बच्चों को नाम नहीं पता होता है। क्लियर है बात? चलिएगा आगे बात करते हैं। जो हम लोगों ने पॉलीसेकेराइड के बारे में पहले ही बता दिया, होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड के बारे में सारी चीजें पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं भैया आरडीए ऑफ कार्बोहाइड्रेट की, हमको कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए होता है डेली का, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो आरडीए ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हेडिंग डालिएगा आरडीए ऑफ सीएचओ, सीएचओ समझ गए ना, कार्बोहाइड्रेट, आरडीए ऑफ सीएचओ। देखो मिनिमम अगर बात करें हम लोग कि ऑप्टिमम एक लेवल की बात करें तो 300 कितना चाहिए होता है हमको, अगर 300 ग्राम पर डे चाहिए होता है, कितना चाहिए होता है, 300 ग्राम पर डे जो है ये हमको ऑप्टिमम चाहिए ही चाहिए। मतलब इतना कार्बोहाइड्रेट आपको डेली का ऑब्टेन करना चाहिए, लेना चाहिए। अगर आप इससे कम लेते हो, अगर आप 100 ग्राम से कम ले रहे हो तो फिर आपको हो जाएगा कीटो एसिडोसिस, और अगर आप ज्यादा ले रहे हो तो फिर क्या हो जाएगी, ओबेसिटी हो जाएगी। क्या बोला मैंने, अगर आप लेस देन 100 ग्राम पर डे ले रहे हो, 100 ग्राम पर डे से कम ले रहे हो, तो भैया क्योंकि एनर्जी नहीं मिलेगी सेल्स को, और सेल्स को अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो सेल्स कहां से जो है एनर्जी लेगी, अपने आसपास की फैट से, और वो फैट जब टूटेगी तो वहां क्या बनेगी, कीटोन बॉडी बनेगी, और क्या हो जाएगा, कीटो एसिडोसिस। क्या हो जाएगा, कीटो एसिडोसिस। याद रखिए अगर आप इससे ज्यादा ले रहे हैं, ग्रेटर देन 300 ग्राम पर डे से ज्यादा ले रहे हैं, तो फिर भैया मोटापा आ जाएगा आपके अंदर। क्या आ जाएगा, ओबेसिटी। क्या आ जाएगी आपके अंदर, ओबेसिटी हो जाएगी, मोटापा आ जाएगा, फैट जम जाएगा आपके शरीर में, अलग ही जो है वो क्या हो जाएगी, एक तोंद जो है वो बाहर निकल कर आएगी आपकी। चलिए अब एक और बात करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट की, भैया कार्बोहाइड्रेट कितना जो है वो हमको एटीपी मिलता है कार्बोहाइड्रेट से। तो एक और चीज बता देता हूं आप लोगों को, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट सीएचओ। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट के टूटने से कितना जो है वो एटीपी ऑब्टेन होता है। तो देखिएगा अगर बात करें एक कार्बोहाइड्रेट के टूटने से, अगर बात करूं तो 36 से 38 एटीपी प्राप्त होता है बाय 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक ग्लूकोज के बाय 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन, ग्लूकोज के एक मोलिक्यूल के टूटने की वजह से कितना एटीपी मिलता है, 36 टू 38 एटीपी जो है वो मिलता है। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस से कितना मिलता है, क्रैब साइकिल से कितना मिलता है, लिंक रिएक्शन से कितना मिलता है, लेकिन आपको इतना सब डिटेल में जो है नहीं पता करना है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो बता सकते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस से 8 मिलता है, हाँ क्रैब साइकिल फिर लिंक रिएक्शन में जो है आपको 6 मिलता है, और बाकी के जो है कहां से मिलता है, क्रैब साइकिल से मिलता है। तो ये हमने बात की किसके बारे में, ये हमने हमारे कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात की है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो आपको बता रहा हूं, 3 टर्मिनोलॉजी आपको बता रहा हूं, कुछ टर्म्स जो है कार्बोहाइड्रेट के बारे में वो और बता देता हूं टर्म्स, फिर हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है वो पूरा है। पहली टर्म है, द फर्स्ट वन इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ, भाई न्यू ग्लूकोज बन रही है, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब नया ग्लूकोज बन रहा है, किससे, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से। फॉर्मेशन
ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोला मैंने? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस, कि भैया नॉन कार्बोहाइड्रेट जो सब्सटेंस है उनसे क्या होना, उनसे ग्लूकोज का बनना क्या कहलाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। सेकंड वन इज, सेकंड टर्म है, सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, की भैया ग्लाइकोजन का बनना। नाम से ही समझ में आएगा, ग्लाइको नियोजेनेसिस। ये टर्मिनोलॉजी बहुत आती है भाई, बहुत एग्जाम में पूछी जाती है यहां से। ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का बनना किससे? नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस। ये सेकंड टर्मिनोलॉजी हो गई। थर्ड आती है तीसरी, तीसरी है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन का टूटना किसमें? ग्लूकोज में। ग्लाइकोजिनोलाइसिस तीसरी टर्मिनोलॉजी है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का टूटना, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोज, या सीधा सा लिखते हैं ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ग्लाइकोजन का किसमें टूटना? ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन इनटू ग्लूकोज, ग्लूकोज में टूटना क्या कहलाता है? ग्लाइकोनियो या ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और चौथी टर्मिनोलॉजी है ग्लाइकोलाइसिस, उसका मतलब क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट, ग्लाइकोलाइसिस। तो ये बहुत सारे बच्चों को ये टर्मिनोलॉजी नहीं आती है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये चारों टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से डेफिनेटली सवाल बनते हैं, यहां से जरूर सवाल बनते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज का टूटना। किसमें टूटेगा ग्लूकोज? पाइरुविक एसिड में या पाइरुवेट, पाइरुविक एसिड के अंदर ये टूटता है ग्लूकोज, और ये होता है आपका ग्लाइकोलाइसिस। तो ये चारों टर्मिनोलॉजी जो है, ये चारों टर्मिनोलॉजी जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? ग्लाइकोजिनो ग्लूकोनियो, भाई देखो जहां पर नियो आ रहा है मतलब नया बन रहा है, नियो मतलब क्या हो रहा है? नया बन रहा है। तो यहां से क्या बन रहा है? ग्लूकोनियो मतलब ग्लूकोज नया बन रहा है, यहां पर ग्लाइकोनियो मतलब ग्लाइकोजन नया बन रहा है। अब लाइसिस का मतलब क्या होता है? टूटना। लाइसिस का मतलब क्या है? टूटना। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का टूटना। मतलब आप देखो ग्लाइकोजन है, पूरी डेफिनेशन देखो, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन लाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का टूटना, और यहां पर है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोलाइसिस, या जिसको बोलते हैं कि भैया ग्लूकोज का टूटना। तो यहां पर बहुत सारे सवाल आते हैं, इस जो चीजें आपको बताई याद रखिएगा, यहां से बहुत सवाल आते हैं। सबसे पहले आपसे कार्बन नंबर के आधार पर फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, ये नाम में से बहुत सवाल आते हैं। हाँ, ओलिगोसैकेराइड्स के ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं। नेक्स्ट आरडीए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है यहां से। और नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म से ये सवाल बढ़ता है, कितने एटीपी मिलते हैं। और लास्ट आपके इन चारों टर्मिनोलॉजी से सवाल बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। तो यहां हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग किसकी बात करेंगे? हमारे फैट और प्रोटीन की बात करेंगे, और फिर हमारा बचेगा विटामिन और मिनरल्स। फिर हम लोग कुछ डिसऑर्डर जैसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसके अंदर हम लोग मेरास्मस, क्वासियोकोर और इन सब की बातें करेंगे, और हमारा न्यूट्रिशन का काम जो है खत्म हो जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले पार्ट में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। और देखिए पूरे का रिवीजन कर लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट शुरू से लेकर लास्ट तक की, शुरू में क्या बताया, लास्ट में क्या बताया। हाँ, ये मैं आपको जो चीजें बताई सफिशियंट है, यहां से बाहर सवाल जो है नहीं आता है। ऑलमोस्ट हर चीज जो है आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता दी गई है। नेक्स्ट फैट के बारे में भी सेम हम चीजें करेंगे, फैट का क्लासिफिकेशन देखेंगे, फैट किस तरीके से जो है टूटता है, फैट का क्या हमको एनर्जी मिलती है, रिचेस्ट सोर्स कैसे कह रहे हैं, और भी बहुत सारी बातें करेंगे। फिर प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, बायोलॉजिकल, है ना, सब बातें करेंगे। उसके बाद में विटामिन का फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल में अडेक की बात करेंगे, विटामिन ए, डी, ई, के, और हाँ वाटर सोल्यूबल में हम बात करेंगे विटामिन बी और सी के बारे में।
फिर हम लोग बात करेंगे विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स के बारे में, जहां B1 B2 B3 ऐसे करके बहुत सारे विटामिन की बात करेंगे। और लास्ट में मिनरल्स की बात करेंगे, जहां मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो मिनरल्स, माइक्रो और मैक्रो मिनरल्स की बात करेंगे, जहां सोडियम पोटेशियम की कुछ कुछ बातें करेंगे। यहां पर हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट खत्म किया। मिलते हैं आप लोगों से अगले पार्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।